जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, अंतर यही है, हम सब देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है, सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसा लगता है कि भाजपा में शूर्पणखा से विशेष प्रेम है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह हिमाकत करी थी कि हमारी एक महिला सांसद को शूर्पणखा बुलाया था, आज वही काम कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। एमएल खट्टर तो ये तक कह चुके हैं कि लड़कियां जीन्स पहनती हैं इसलिए उनका रेप हो जाता है। उत्तराखंड के इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे श्रेडेड जीन्स पहनने वाली लड़कियों का जो कैरेक्टर होता है वो खराब होता है। तो इस तरह से ये अपनी असली चाल चरित्र, चेहरा और सोच दिखाते हैं और इसी से पता चलता है ये क्यों रेपिस्ट का, क्यों बलात्कारियों का, क्यों महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करते हैं उनका संरक्षण करते हैं। क्यों कहीं ना कहीं हर बलात्कारी का भाजपा के साथ लिंक क्यों निकल आता है, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो चिन्मय आनंद हो, चाहे इनके कर्नाटक के लोग हो, अंकिता ठाकुर का मर्डरर हो उत्तराखंड में, ऐसा क्यों होता है? कोई खड़े होकर कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, कोई कहता है कि सुधार कर दूंगा। हद तो ये हो गई कि शहर हैदराबाद में नाथुराम गोडसे की फोटो लेकर आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि भारत का सबसे पहला टेररिस्ट का नाम नाथुराम गोडसे, सबसे पहला टेररिस्ट जिसने गांधी को गोली मारी, उसकी फोटो लेकर लोग नाच रहे हैं। गोडसे की फोटो लेकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हद तो यह हो गई कि बिहार में एक मदरसे को जला दिया, मदरसे असीसिया जो 100 साल पुराना मदरसा है, जिसमें नायाब मैन्युस्क्रिप्ट्स मखतूतात थे, कुरान करीम को जलाया गया। उन्हें अब लगता है कि जब नए भारत में हर तरफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर कब्जे का एक दौर पूरा हो चुका है तो इतिहास के प्रेमिसेस पर भी कब्जा किया जा सकता है। इस तरह वो उसी कहावत को करेक्ट यानी सही प्रूव कर रहे हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि इससे कोई सबक नहीं लेता। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि सरकारों की उम्र इतिहास यानी हिस्ट्री की उम्र के सामने पानी का एक बुलबुला भर होती है। नए भारत में 56 इंची का गुब्बारा बुलबुले के बराबर ही हवा फेंक सकता है। तो दोस्तों, कौन कहेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतिहास को लेकर समझ आरएसएस से कमजोर थी, या फिर वो इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से कम राष्ट्रवादी थे जो बात बात में मुगलों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। लेकिन जिस तरह से एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों से जुड़े चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं, उसके पीछे आरएसएस की वही विजन काम कर रही है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बिल्कुल उलट है। इतिहास को अपने रंग में रंगना आरएसएस का पुराना एजेंडा रहा है और मुल्क में बीजेपी की सरकार होने पर वो इस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त मीडिया पूरी तरह मुगलों से जुड़े चैप्टर्स को हटाने पर सुर्खियां बनाने में लगा हुआ है। वो भी आरएसएस की ही एक स्ट्रैटेजी है। उसे पता है कि इसकी आड़ में अपने इतिहास से पीछा छुड़ाने की उसकी साजिश पर्दे के पीछे छिप जाएगी। हकीकत यह है कि न सिर्फ मुगलों से जुड़ा सिलेबस हटाया जा रहा है, बल्कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से संघ से जुड़ाव और उस पर लगे बैन से जुड़े फैक्ट्स को भी हटाया जा रहा है। साथ ही डेमोक्रेसी और जन आंदोलनों से जुड़े चैप्टर्स भी हटाए जा रहे हैं, जिनके जरिए मौजूदा बीजेपी सरकारों की एक्टिविटीज को कसने की डेमोक्रेटिक कसौटी
स्टूडेंट्स को मिलती है। इतिहास कोई इमारत नहीं है जिसमें कोई मनचाही तोड़ फोड़ करके नए नक्शे में ढाल दे। इतिहास यानी हिस्ट्री लिखना एक पेशेवर काम है जो सच्चाई की रोशनी में ही बदला जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल या दस्तावेजी सबूत उसके लिए जरूरी होते हैं, ना कि किसी की ख्वाहिश। जो हकीकत से वेरीफाई नहीं होता वो किस्सा तो हो सकता है लेकिन इतिहास नहीं। दिक्कत यह है कि आरएसएस उन गप्पों को इतिहास में जगह दिलाना चाहती है जो उसकी शाखाओं में दशकों से हाकी जाती है, लेकिन पेशेवर इतिहास लिखने वाले के कंपाउंड के गेट पर पहुंचते ही वो गप्पे दम तोड़ देती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और छत्रपति शिवाजी की जो राय मुगल हुकूमत के दौर के बारे में रही है वो आरएसएस और बीजेपी वाले कैसे झुटला सकते हैं। दोस्तों, आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 26 सितंबर 1943 को रंगून पहुंचे थे और वहां उन्होंने आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के मजार पर सजदा किया था। यही नहीं, मजार पर 50,000 रुपए बतौर नजराना भी चढ़ाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नजर में बहादुर शाह जफर आजादी की पहली लड़ाई के हीरो ही नहीं बल्कि उस महान मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे जिसने भारतीय इतिहास में एक ग्लोरियस चैप्टर जोड़ा है। नेताजी ने अंग्रेजों को जवाब देते हुए कहा था, अशोक के करीब 1000 साल बाद भारत एक बार फिर गुप्त सम्राटों के राज में उन्नति के चरम पर पहुंच गया है। उसके 900 साल बाद एक बार फिर इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का ग्लोरियस दौर मुगल राज में यानी मुगल काल में शुरू हुआ। इसीलिए यह याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों की यह कंसेप्शन कि हम सियासी तौर से एक सिर्फ उनकी हुकूमत के दौरान में ही हुए पूरी तरह गलत है। दरअसल दोस्तों, मुगलों का इतिहास ना पढ़ाने के पीछे एक और अहम वजह आरएसएस की यह है कि मुगल डायनेस्टी यानी मुगल साम्राज्य की पढ़ाई आरएसएस की उस मेहनत पर पानी फेर देती है कि मुगल काल सिर्फ हिंदू मुसलमान झगड़े का दौर था। मुगल दरबार से जुड़ा चैप्टर इसलिए भी हटाया गया है क्योंकि इसके बारे में पढ़ाई होगी तो राजा मान सिंह, टोडरमल और बीरबल जैसे 9 रत्न अकबर के साथ खड़े नजर आएंगे और उससे लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप का साथ देते हुए हकीम खां सूर दिखेगा। औरंगजेब के दरबार में राजा जय सिंह और जसवंत सिंह मिलेंगे और उनको कड़ी चुनौती देने वाले शिवाजी की सेना में तोप खान के चीफ का नाम इब्राहिम खान, नौसेना चीफ का नाम दौलत खान और राजदूत बतौर काजी हैदर का नाम दर्ज मिलेगा। हद तो तब होगी जब औरंगजेब को लिखा शिवाजी का खत सामने आएगा जिसमें अकबर को जगत गुरु यानी विश्व गुरु कहते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को एक बताया गया है। दोस्तों, शिवाजी ने लिखा था कि अकबर ने इस बड़े राज्य को 52 साल तक ऐसी केयरफुलनेस और एक्सीलेंट तरीके से चलाया कि सब फिरकों के लोगों को खुशी, अमन और आनंद मिला। ईसाई, भूसाई, दाऊदी, फलकिये, नसीरिये, ब्राह्मण सब पर उनकी एक जैसी मेहरबान नजर बनी रही और इसी बर्ताव के चलते सब लोगों ने उन्हें जगत गुरु की पदवी दी थी। इसी असर के चलते अकबर जिधर देखते थे फतेह उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। कुरान में अल्लाह को मुसलमानों का नहीं बल्कि दुनिया का ईश्वर कहा गया है। हिंदू मुसलमान एक है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि शिवाजी के इस खत से जुड़ा इतिहास का यह चैप्टर अगर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उन किस्सों पर सवाल खड़ा करेंगे जो इतिहास के नाम पर उन्हें बताने की कोशिश करी जा रही है। आरएसएस अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो है सवाल खड़ा करने का नेचर। आरएसएस को थिंकर यानी विचारक नहीं, सिर्फ प्रचारक चाहिए, या यूं कहें कि एक कमांड सोसाइटी बनाना ही उसका मकसद है। इसीलिए वो न सिर्फ मुगल दौर के इतिहास से लोगों को दूर करना चाहते हैं बल्कि आजादी के आंदोलन के चैप्टर्स में भी घाल मेल करना चाहते हैं। खैरियत है कि अभी तक महात्मा गांधी के खिलाफ बीजेपी खुलकर बोल नहीं रही है, लेकिन नाथूराम गोडसे को डिग्निफाइड करने की कोशिशें तो उसकी साफ दिख रही हैं। वरना क्या वजह है कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से जुड़ी जानकारियां भी हटाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे बैन की बात को भी हटा दिया गया है।
क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को यह भी पता चल सकता है कि यह बैन किसी और ने नहीं बल्कि सरदार पटेल ने खुद ही लगाया था। दोस्तों, इतिहास में सिर्फ थोड़ा सा भी ज्यादा इंटरेस्ट किसी के भी सामने ये बात एकदम साफ कर सकता है कि आरएसएस की आजादी की लड़ाई में कोई भी रोल नहीं था। यही नहीं, वो अंग्रेजों का साथ भी दे रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।